नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल यानी कि 4 अप्रैल चैत्र माह का दूसरा गुरुवार, और इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी अपने घर में इस जगह पर डालनी है। आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी होती है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह से परेशान हो जाता है और कभी कभी तो उसे लोगों से कर्ज भी लेना पड़ जाता है। तो देखिए, यदि आप भी धन की कमी से परेशान हैं, आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, फिजूल खर्च बहुत अधिक होता है, तो आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि गुरुवार का जो दिन होता है वो श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है और किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्रीहरि विष्णु तय करते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन तो आता है लेकिन उतना नहीं आता है जितना कि आपको चाहिए, जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको फल प्राप्त नहीं होता है और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन आपके जीवन में बहुत तेजी से धन आने लगेगा, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे और आपके घर में फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी। आपके जीवन से फिजूल खर्ची दूर होती चली जाएगी। देखिए, हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं ये आपके जीवन से दरिद्रता को तो दूर करते ही हैं, साथ ही आपके जीवन में धन को लाने का भी काम करते हैं। तो जो लोग अपने जीवन में हमेशा ही धन को लेकर के परेशान रहते हैं या जिनके पास धन बिल्कुल आता ही नहीं है, पैसा टिकता ही नहीं है और उनके घर में बीमारियां और क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको हल्दी वाला ये उपाय विशेष करके करना चाहिए। गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी का उपाय कैसे करना है और किस समय करना है, आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। फिर इस हल्दी को आपको जल के अंदर घोल लेना है। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। इस हल्दी को आपको अच्छी तरह से घोल लेना है और फिर इस जल को, जिसमें आपने एक चुटकी हल्दी डाल करके तैयार किया है, इसको लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल से आपको जल का छिड़काव करना है और जल छिड़कते समय आपको श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। देखिए, हल्दी का जल आप गुरुवार के दिन किसी भी समय मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं, चाहे आप सुबह के समय, दोपहर के समय या फिर शाम के समय, लेकिन आपको अपने मुख्य द्वार पर शाम के समय 2 दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए 2 दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करेंगे और दोनों दीपक में आपको शुद्ध देसी घी डालना है और दोनों दीपक के अंदर आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना है। जब आप चैत्र माह के गुरुवार के दिन जल में हल्दी डालकर छींटा देते हैं अपने मुख्य द्वार पर और शाम के समय मुख्य द्वार पर 2 देसी घी के दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, उनका वास होता है और धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और बहुत जल्द आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। धन आने के सभी रास्ते खुलने लग जाते हैं, जहां से आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में निर्धनता बहुत अधिक है, धन का अभाव बहुत है, तो उन्हें विशेष करके चैत्र महीने के प्रत्येक गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में और इस उपाय में आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो, आपका जो धन है वो प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाए और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी ना आए, मेरा कहने का मतलब है कि आपके धन की फिजूल खर्ची बंद हो जाए और आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो, कि कोई विशेष मनोकामना है, आप घर बनवाना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर धन से संबंधित आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए, तो इसके लिए आपको ये वाला उपाय गुरुवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। एक चुटकी हल्दी आपको गुरुवार के दिन श्रीहरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर देनी है। ये उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं, इसके लिए मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शाम के समय आपको शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार करना है और दीपक जो आप तैयार करेंगे वो गोल बाती का ही होना चाहिए। फिर इसमें पिसी हुई एक चुटकी हल्दी आपको दीपक में डाल देनी है जो आपने दीपक तैयार किया है। फिर इस दीपक को आपको तुलसी जी के पास जलाना है। अपने घर में तुलसी जी का जहां आपने पौधा लगाया हुआ है वहीं पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रहे, जब आप तुलसी जी के सामने ये दीपक जलाएंगे तब आपको तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है, उनसे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहना है और आपके जीवन में जो भी निर्धनता है, जो कर्ज की परेशानियां हैं या फिर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, वो सब तुलसी जी व श्रीहरि विष्णु को आपको बोल देनी है। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है दीपक प्रज्वलित करने के बाद।
देखिए, दीपक जलाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको दीपक सीधे जमीन पर नहीं रखना है। उसके नीचे साबुत चावल से आपको आसन जरूर लगाना है, या फिर आप फूल की पंखुड़ियाँ भी रख सकते हैं, या फिर छोटी सी प्लेट भी आप दीपक के नीचे रख सकते हैं। फिर उसी के ऊपर आपको दीपक रख के जलाना है। डायरेक्टली जमीन पर दीपक आपको नहीं जलाना है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। इस तरह से गुरुवार के दिन तुलसी जी के पास अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी आपके घर की निर्धनता को दूर कर देते हैं। आपके जीवन में केवल धन ही धन आता है। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है और आपके घर में कोई बीमारियां या क्लेश जो भी हैं वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में धन का जो भी संकट है वो सब समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये हैं कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। इनसे आपको माता लक्ष्मी व श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा बताया गया उपाय अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और आपको इस उपाय में जो भी परेशानी है, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।